हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस एंड प्रॉफिट फोरकास्टिंग के बारे में। जो आपके मैनेजर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारा कुछ इसी से रिलेटेड होता है। जो भी आपने फोरकास्टिंग करनी है, प्रॉफिट को कैसे फोरकास्ट करना है, मतलब एस्टिमेशंस कैसे लगानी है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, तो उसका ये बेसिक है। बेसिक क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस एक तरह की टेक्निक होती है कि कैसे आप लोग आगे चलकर प्लानिंग कर सकते हो। तो इसको सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसकी इंट्रोडक्शन, अजम्पशंस, मीनिंग के बारे में सारा डिस्कस किया जाएगा और बाद में इसके बाद मेथड्स करवाए जाएंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, पहले वो चीज़ को समझ लेते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आपकी, क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग की। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि कैसे मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले ना एनालिसिस करना पड़ता है, सारा कुछ चीज़ों को एग्जामिन करना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सी चीज़ें लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, स्ट्रक्चर क्या था पूरी इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का रूल कैसा था। तो ये सारा कुछ क्या होता है, सब कुछ आपको क्या है ध्यान में रखना पड़ता है कि सब कुछ लेकर चलना पड़ता है आगे के लिए, प्लानिंग करने के लिए। तो वहीं एक आपका जो टॉपिक निकल कर आता है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है प्रॉफिट को क्या करने की, प्लान करने की। दिस टेक्निक इज मेड यूज ऑफ टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन। अब ये टेक्निक का काम क्या है, किसको क्या स्टडी करना है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कि जो भी आउटपुट की प्रोडक्शन हो रही है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना रेवेन्यू मिल सकता है, प्रॉफिट कितना निकल कर आया, लॉस कितना आया, तो ये सारा कुछ उसको ध्यान में रखना है। तो ये टेक्निक आपको, ये एनालिसिस, इन सभी के बारे में मतलब डिस्कस किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है ये सभी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फर्म इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये सभी को पता ही है कि हर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू अर्न बाय इट्स सेल। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट, वैसे भी सिंपली आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो कि प्रॉफिट को पाई से डोनेट किया जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है कि आपका कितना खर्चा हुआ है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस को ढूंढ के। तो वही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट डिफरेंस होता है। कैसा कि आपके मतलब दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल कॉस्ट को माइनस करवा दूंगी तो वो मेरा प्रॉफिट ही निकल कर आएगा ना। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी चीज़ की प्रोडक्शन की है, उसमें मुझे कॉस्ट लगी कितने की, 100 की, लेकिन मुझे रेवेन्यू आया कितने का, 200 का। तो जो 100 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है। सो इन इकोनॉमिक्स द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या है, 2 भागों में बांटते हैं प्रॉफिट को। पहला होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, amount by which the total revenue earned by the sale of a given quantity of output exceeds its total cost। अब क्या है, ये वाली एग्जांपल देखो बच्चे, यहाँ पे जो 100 निकल कर आया है वो मेरा प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब मुझे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाने से रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है मेरे कॉस्ट से, दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट का भी नाम देते हैं। यही हमने एग्जांपल पढ़ी थी इसकी। तो टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट। अगर सिंपल वर्डिंग में मैं बात करूं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है कि बाहर का जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे लेबर को वेजेस देने हैं, बाहर से आपने कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, उसकी को जो कॉस्ट को फुलफिल करना है, उसके पैसे देने हैं, कोई मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हो किसी से लेकर, उसका इंटरेस्ट चुकाना है। तो ये सारी क्या होती है, किसी से मतलब कोई चीज़ को लिया है आपने, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाती है, जैसे खुद के ही रिसोर्सेज अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, उस पर कितना प्रॉफिट, उस पर कितनी कॉस्ट वगैरह आ रही है,
तो दोनों के दोनों ही इंक्लूड किए जाएंगे टोटल कॉस्ट में। वैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग और भी अलग होता है, जो मैंने आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बताया भी था कि इम्प्लिसिट कॉस्ट वैसे होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर चलते हैं, कि आप किस चीज़ को सेक्रीफाइस करवा रहे हो, कोई चीज़ को लेने के लिए किस चीज़ को सेक्रीफाइस करवा रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल वहाँ पर दी थी, अगर सिंपली मैं बात करूँ कि कोई मुझे जॉब वगैरह ऑफरिंग हो रही है, तो एक जो मुझे 10,000 दे रही है, सेकंड कोई दूसरी जॉब है वहाँ पर मुझे 20,000 मिल रहे हैं, तो 20,000 की जॉब लेने के लिए मुझे 10,000 वाली जॉब को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ माई क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वैसे ही इम्प्लिसिट कॉस्ट में होता है, लेकिन इसमें आप सिंपली इतना सा ध्यान रखो कि टोटल कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर जो खर्चे हैं, बाहरी खर्चे हैं। इम्प्लिसिट मतलब जो खुद के रिसोर्सेज पे ही आपकी जो कॉस्ट वगैरह लग रही है वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, और यही हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट से, तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जांपल भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट मान के चलो आपके टेबल्स मतलब 4 टेबल्स को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 400। रेवेन्यू अर्न कितना हुआ, 500 का, मतलब रेवेन्यू अर्न ज़्यादा हो गया ना आपकी कॉस्ट से। तो 500 माइनस 400 करोगे तो जो 100 आएगा वो क्या होगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू हमेशा ग्रेटर होता है किससे, एवरेज कॉस्ट से, मतलब पर यूनिट रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा पर यूनिट कॉस्ट से। बस ये कहने चाह रहे हैं। एक सेकंड आपका जो इसमें पढ़ा जाता है वो होता है नॉर्मल या ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है दैट इज़ अ मिनिमम अमाउंट विच एन एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट, कि इतना तो एक फर्म एक एंटरप्रेन्योर को क्या है, मिलना ही चाहिए। अब ये थोड़ी है कि मेरे को मेरी कॉस्ट लगी मान लो 500 की और मुझे रेवेन्यू हो रहा है 400 का, तो ये तो मेरा लॉस हो गया ना, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। तो मुझे मतलब 500 तो मिलने ही चाहिए, जितनी मेरी कॉस्ट लगी उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए ना एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो होता है मिनिमम अमाउंट। जो मिनिमम अमाउंट एक एंटरप्रेन्योर को मिलना ही चाहिए, मस्ट गेट सो एज टू रिटेन हिम इन द ऑक्यूपेशन, ताकि वो ऑक्यूपेशन में क्या बना रहे। सो इट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते थे, इकोनॉमिक प्रॉफिट अकेला कहते थे ना, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते थे, इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस सिचुएशन अराइज, ये सिचुएशन अराइज कब होती है, जब आपकी क्या होती है, टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाए टोटल कॉस्ट के, मतलब मेरा रेवेन्यू मेरे कॉस्ट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब मुझे ज़ीरो प्रॉफिट मिल रहा है, कोई यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा रहा। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर सोच सकता है कि मैं अपना ऑक्यूपेशन में बना रहूँ। तो ये आपका दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एंड इक्वल टू टोटल कॉस्ट। द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी बाय अ फर्म इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जहाँ पर ये कर्व्स आपस में मिल जाएं, जैसे ये कर्व मैंने बनाई, ये मिल गए, तो इसमें क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो इस पॉइंट को मैं कहूँगी ब्रेक इवन पॉइंट। दस ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच अ फर्म गेट्स ओनली ज़ीरो इकोनॉमिक या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ईच फर्म डिज़ायर टू अर्न मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय राइजिंग अबव दिस पॉइंट। अब ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पर हर फर्म सोचेगी कि मैं इससे बढ़कर कुछ करूँ, मतलब मैं प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करूँ, इस पॉइंट से कहाँ की तरफ जाऊँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी टेक्निक यूज़ करनी ताकि एक फर्म इस पॉइंट से अपना क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट रेज कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके। द टेक्निक दैट अ फर्म अडॉप्ट्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए जो एक फर्म टेक्निक यूज़ करती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये होता है बच्चे आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट से ये सोचा जाए कि मैं किधर की तरफ अपने पॉइंट को शिफ्ट करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाए टोटल कॉस्ट की, लेकिन फर्म का मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो वो ये सोचेगी
कि मैं कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं, उसका डिज़ायर है टू अर्न मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय राइजिंग अबव दिस पॉइंट, कि उस पॉइंट से उसको क्या करना है, अबव राइज करना है, ताकि उसका टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन हो जाए टोटल कॉस्ट से। एंड उस मतलब चीज़ को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस। आई होप ये क्लियर होगा। अब कुछ डेफिनेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स की, और ये कुछ मीनिंग भी दे रखा है। So what is break-even analysis? Break-even analysis refers to the technique of analysis by which the mutual relations between volume of production and cost of production on the one hand and sale proceeds and profit on the other analyzed। मतलब आपको सारा कुछ एग्जामिन करना पड़ता है, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आप देख सको कॉस्ट कितनी लग रही है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, इन सारी चीज़ों का आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसको एग्जामिन करना है, कोई कोई टेक्निक यूज़ करवा के पता लगाना है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन एनालिसिस। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट पे राइज करना है, उसके लिए आपको जो टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। इन द वर्ड्स ऑफ हॉवार्ड डेविस, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है विच शोज हाउ टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ आउटपुट, कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है अपने आउटपुट के लेवल को, एंड सेल्स ऑफ द वॉल्यूम at which the firm break even with the revenues being sufficient to cover all its cost, कि कहाँ पर वो अपना रेवेन्यू करे, कहाँ आउटपुट प्रोड्यूस करे, ताकि एक फर्म सोच सके कि मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से कुछ आगे बढ़ सकूँ, अपनी सारी की सारी जो कॉस्ट है उनको क्या कर सकूँ, कवर कर सकूँ। के सीओ के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी डिवाइस है जो आपको क्या है, कॉस्ट, रेवेन्यूज़, आउटपुट जो फर्म के उसको इंटीग्रेट करती है, साथ में लेकर चलेगी ऑफ द फर्म इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव कॉजेज ऑफ एक्शन अपॉन नेट प्रॉफिट्स। तो ये बच्चे इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनकी डेफिनेशंस हैं, लेकिन कहना वही चीज़ चाह रहे हैं ताकि आप क्या कर सको। इसमें एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी कॉस्ट, रेवेन्यू, आउटपुट को लेकर चलती है, उन्हें इकट्ठा करती है, इलुस्ट्रेट करवाती है कि क्या क्या अल्टरनेटिव कॉज होने चाहिए, क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे। एक ऐसा एक्शन जिससे आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सको, बढ़ा सको। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने पढ़ा ही है। ब्रेक इवन पॉइंट याद रखना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट वाला पॉइंट, और उससे बढ़कर अगर आपने किसी पॉइंट पे जाना है, वो टेक्निक जो आपको ये पॉइंट अचीव करवाएगी उसको कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये अब पढ़ते हैं इसको। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ अ लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म एट विच इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये हमने पढ़ ही लिया। इन द अदर वर्ड्स वेयर द फर्म नाइदर अर्न्स प्रॉफिट, है ना, उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है। ब्रेक इवन पॉइंट की बात की गई है अब, ये ब्रेक इवन पॉइंट की। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और हमें ये पता ही है कि टोटल कॉस्ट किससे बनी होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे मैंने कोई लैंड ली है, प्रोडक्शन भले ज़ीरो करो भले पूरा उसका यूज़ कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको उतनी ही पड़ेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो भी रॉ मटेरियल का खर्चा है और भी कुछ प्रोडक्ट्स का खर्चा है, लेबर को वेजेस देने हैं, वो सारा वेरिएबल कॉस्ट में कवर होता है। हैंस ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स क्या करता है, टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द फर्म, एक ऐसा आउटपुट का लेवल है जहाँ फर्म को ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सिंपल है, टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, और टोटल कॉस्ट में अब इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दोनों के दोनों जो आपने कॉस्ट लेकर चलनी है। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे थे, तो उसमें टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट लिया था, और इसमें क्या लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में। द फर्म इनकर लॉस इफ द आउटपुट इज लेस देन द लेवल एक्सप्रेस्ड बाय दिस पॉइंट। अब ये देखो, फर्म को लॉस कब होगा, जब हमारा आउटपुट का लॉस हो रहा है, मतलब फर्म को लॉस होगा इफ़ इट्स आउटपुट इज़ लेस देन द लेवल एक्सप्रेस्ड बाय दिस पॉइंट एंड इट अर्न प्रॉफिट इफ आउटपुट इज़ मोर देन, मतलब अगर आउटपुट आप लोग कम प्रोड्यूस करवा रहे हो इस पॉइंट ऑफ लेवल से,
ठीक है, तब आपका लॉस होगा। लेकिन आउटपुट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हो इस लेवल से तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इट मे हाउ एवर बी नोटेड दैट बाय प्रोड्यूसिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अ फर्म कवर्स ओनली इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई बार कहते हैं ये देखा जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फर्म अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कवर कर पा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दस एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म को हमेशा क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेक्स्ट है इसकी अजप्शंस। अजप्शन कौन कौन सी अब आपको लेकर चलनी है, और नेक्स्ट आगे वीडियो में मैं इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट अजप्शन इज कांस्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस अज्यूम करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमने वैसे भी किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है, वहीं की वहीं रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसमें उन्होंने अजम्पशन लेकर चली है। फिर है आपके कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रखनी है, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। जो आपके रिटर्न्स टू फैक्टर मिलते हैं, जो हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में सारा का सारा पढ़ा है ना, डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, और एक कांस्टेंट पढ़ा था। तो आपको क्या लेने हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स लेने हैं टू द फैक्टर। इन अदर वर्ड्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे। जैसे ये रेट है 5, 10, 15, 20, इसमें जो फ़र्क है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। नेक्स्ट है कांस्टेंट सेल्स प्राइस। प्राइस ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्म, या फिर जो सेल्स प्राइस है, मतलब एवरेज रेवेन्यू को प्राइस ही कहा जाता है, रिमेन कांस्टेंट। दस चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल आउटपुट इज एट अ कांस्टेंट रेशियो। मतलब जो आपका कोई चीज़ का प्राइस है, किसी मतलब प्राइस पे आप लोग चीज़ को सेल कर रहे हो, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। जिसका मतलब है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आ रहा है या टोटल आउटपुट में कांस्टेंट रेशियो में है। बच्चे ये देखो प्राइस है, प्राइस में भी कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए ना, जैसे 5, 10, 15। अगर इसमें ही ऐसा रेशो आ रहा है तो टोटल रेवेन्यू में भी तो वही रेशो आएगा ना, क्योंकि सारा कुछ ही कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो टोटल आउटपुट, टोटल रेवेन्यू भी आपकी कांस्टेंट रेशो पर ही चेंज होगी। आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट एंड सेल्स। द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स आर आइडेंटिकल। कि आपका जो आउटपुट का वॉल्यूम है एक फर्म का और सेल का वॉल्यूम है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उतनी ही आपने सेल जो कर दी वो आइडेंटिकल होना चाहिए। डिवीजन ऑफ कॉस्ट। ऑल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपको मैंने बताया ये कि टोटल कॉस्ट में इन्होंने किसको डिवाइड किया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो सारी की सारी कॉस्ट की डिवीज़न आपकी ऐसे ही होगी। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फेसबुक जो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फेसबुक पेज का, वहाँ पर भी मुझे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।